आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। YouTube चैनल खबर समाचार में समस्या का समाधान करने के बजाय विधायक ने दी टीसी कटवाने की नसीहत शीर्षक से प्रसारित समाचार के पश्चात एक और जहां कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई, वहीं एबीवीपी व एसएफआई भी छात्रों के पक्ष में खड़ी हुई। YouTube चैनल खबर समाचार में खबर प्रसारित होने के बाद विधायक मनोज मेघवाल के नज़दीकी कार्यकर्ता सक्रिय हुए तथा डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करने लगे। इसी प्रयास के तहत उपसभापति अमित मारोठिया, पार्षद ओंकारमल मेघवाल, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बजरंग सेन, सहवर्त सदस्य मुकुल मिश्रा ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय पहुंचकर छात्राओं से वार्ता की। वार्ता के पश्चात प्राचार्य सुलोचना सोनी द्वारा बंद किए गए कमरों को खुलवाया गया। प्राचार्य कार्यालय में रखी आरओ की मशीन को उसके यथास्थान पर लगवाया तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करवाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने प्राचार्य को चेतावनी देते हुए कहा कि आरओ मशीन जिस स्थान पर लगाई गई है वहां से हटनी नहीं चाहिए तथा छात्राओं की मंशा के अनुसार पीने के लिए कुंड का पानी आरओ के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। डैमेज को कंट्रोल करने के उद्देश्य से महाविद्यालय पहुंचे विधायक मनोज मेघवाल के निजी कार्यकर्ताओं ने विषय परिवर्तन के संबंध में राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा संकुल से दिशा निर्देश मांगने के लिए भी प्राचार्य को कहा। प्रतिनिधिमंडल ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि एक सप्ताह में किताबों की व्यवस्था हो जाएगी। वार्ता के दौरान विधायक प्रतिनिधियों ने प्राचार्य से पूछा कि महाविद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए आपको 5 लाख रुपए का पैकेज दिया गया है, उसका आपने क्या किया, जिस पर प्राचार्य सुलोचना सोनी कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने छात्राओं को बताया कि 7 से 8 दिनों में जयपुर से निर्देश आने के बाद उनके विषय परिवर्तन पर निर्णय किया जाएगा तथा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के साथ प्रयास किए जाएंगे। वहीं छात्राओं के आज सुबह महाविद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य सुलोचना सोनी ने छात्राओं से कहा कि प्रदर्शन से अगर कुछ हासिल होता है तो जाओ प्रदर्शन करो। YouTube चैनल खबर समाचार में समाचार प्रसारित होने के बाद आगे आए छात्र संगठन एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर, चूरू जिला महासचिव दीनदयाल गुलेरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ जानू ने किसान नेता कामरेड रामनारायण रुलानिया के साथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचकर छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कामरेड रामनारायण रुलानिया ने बताया कि छात्रों की मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर एसएफआई व किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने महाविद्यालय पहुंचकर प्राचार्य सुलोचना सोनी से वार्ता की तथा नोडल अधिकारी से फोन पर बात कर छात्रों के विषय आवंटन, पेयजल सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान जल्द करने के लिए कहा। रुलानिया ने बताया कि प्राचार्य ने उनसे कहा कि लाइब्रेरी और किताबों के लिए वित्तीय स्वीकृति आई हुई है और जल्द ही दोनों सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। छात्राओं के लिए भामाशाह द्वारा प्रदत्त आरओ जो कि कमरे में बंद पड़ा मिला, उसे सार्वजनिक कमरे में रखवाकर छात्राओं के लिए सर्दी में गर्म पानी की व्यवस्था भी करवाई गई। रुलानिया के अनुसार कमरे में बंद फर्नीचर का ताला खुलवाकर उसे बाहर निकलवाकर छात्राओं के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करवाई गई है। विधायक प्रतिनिधिमंडल एवं एसएफआई कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता के बाद छात्राओं ने जय निवास पहुंचकर विधायक मनोज मेघवाल से मुलाकात की और मुलाकात कर प्राचार्य सुलोचना सोनी को वहां से हटाकर उसके स्थान पर दूसरी प्राचार्य को नियुक्त करने की मांग की। छात्राओं ने विधायक के समक्ष प्राचार्य के व्यवहार से असंतुष्टि जाहिर की है। इससे पहले मंगलवार सुबह एबीवीपी के जिला संयोजक राहुल सामरिया के नेतृत्व में छात्रों ने आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के नाम उपखंड कार्यालय में कार्मिक को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में छात्राओं ने विषय परिवर्तन में भेदभाव नहीं करने, पीने के पानी की व्यवस्था करवाने, आईडी कार्ड उपलब्ध बनवाने, किताबें उपलब्ध करवाने, व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की मांग की। इस दौरान छात्रा नीलेश सोनी, निकिता सेन, नंदिनी तेजस्वी, तानिया, यशोदा, रिंकू, खुशी पारिक, प्रेमलता रेगर, कुमकुम सहित अनेक छात्राएं उपस्थित थी। महाविद्यालय में अव्यवस्था एवं समस्याओं को लेकर चल रहे घटनाक्रम में प्रसिद्ध कहावत दिया तले अंधेरा चरितार्थ हो रही है। क्षेत्र की छात्राओं के उच्च अध्ययन के लिए दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम पर राज्य सरकार द्वारा खोले गए राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राएं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में विधायक से लेकर उपखंड अधिकारी तक के चक्कर लगा रही हैं। वहीं YouTube चैनल खबर समाचार में प्रसारित समाचार के पश्चात समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए छात्र संगठनों एवं विधायक प्रतिनिधियों के महाविद्यालय पहुंचकर वस्तु स्थिति की जानकारी लेने पर दिया तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ होती नजर आई। महाविद्यालय में प्राचार्य ने सुविधाओं को ताले में बंद कर छात्राओं को उनसे वंचित कर रखा था, लेकिन
पास स्थित जय निवास में विधायक एवं उनके प्रतिनिधियों को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब घर के नज़दीक स्थित महाविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर विधायक की नज़रें नहीं पहुंच पा रही हैं तथा उनके कानों तक किसी प्रकार की खबर नहीं पहुंच पा रही है, तो क्षेत्र में स्थित दूसरे कार्यालयों के हाल बयां क्या होंगे और जनता को उनकी कितनी सुविधाएं और कितना लाभ मिल पाता होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। आज और कल मीडिया के द्वारा जो पता चला कि सरकारी कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको बैठने के लिए टेबल नहीं है, पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था थी वो उसकी कमी बताई गई, तब हमारे एसएफआई के छात्र नेता, जिला महासचिव और किसान धरने के साथी हम जब कॉलेज गर्ल्स कॉलेज गए तो प्राचार्य महोदय से मिले और वहाँ पर जो कल जो प्रदर्शन करने वाली जो कॉलेज की बहनें थी उनसे मिलकर के बातचीत हुई। तो जो पीने का पानी का आरओ है जो बामा साहब पवनजी तोदी द्वारा दिया गया था उसको आज भी बंद कमरे में बंद पड़ा था, बल्कि उस सर्दी का मौसम को देखते हुए उसमें गर्म भी पानी आता है, अगर गर्मी का मौसम हो तो उसमें ठंडे पानी की सारी सुविधा है, और उसको बंद कमरे में पड़ा था। उसको निकलवा करके सार्वजनिक रूम में रखवा करके बहनों के जो कॉलेज की बहनें हैं उनके लिए पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था चालू रखने की बात की गई। और जो टेबल बैठने की है, जो कॉलेज की बहनें हैं वो मेज़ के ऊपर बैठने को मजबूर थी। क्लास में जब पढ़ाई के समय तो ये बात उठी, तो जब हमने कॉलेज का वो रूम खुलवाया तो उसमें बहुत सारी मेज़ और बैठने की कुर्सियां थी, तो उस रूम को खुलवाया गया और मैडम को भी, प्राचार्य महोदय को भी ये कहा गया कि आप इस रूम को, जो इन कॉलेज की बच्चियों के लिए बैठने की जो कुर्सियां दी गई है, तो आप इनको बंद रखने का क्या औचित्य है। तब उस रूम को सार्वजनिक रूप से खुलवाया गया और उन बच्चियों को बैठने के लिए कुर्सियाँ व वो टेबलें उपलब्ध करवाई गई। रही बात बच्चियों के जो सब्जेक्ट की बात है, जो उनका मनचाहा सब्जेक्ट था वो उनको नहीं दिया जा रहा है, उस पर मेरिट के आधार पर उनको सब्जेक्ट दिया जाए। वह उनके नोडल अधिकारी से फ़ोन पर वार्ता की गई। वह जो बच्चियां रेगुलर आ रही है उन बच्चियों को उनके मनचाहा सब्जेक्ट है वो दिया जाए, ताकि वो बच्चियां इस सुजानगढ़ शहर की जो नई गर्ल्स कॉलेज खुली है उसका नाम रोशन कर सके और वो बच्चियां शिक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त कर सके। एकत्रित होकर के एक ज्ञापन लिखा गया और विधायक महोदय को अवगत करवाया गया कि आपके बगल में जो स्कूल है उसमें ये हालात है। तो विधायक महोदय ने वो ज्ञापन लिया और कहा कि मैं उच्च अधिकारी से बात करूंगा और जल्दी समस्याओं को, सारी समस्याओं को निपटाया जाएगा। वह मैडम ने कहा कि जो लाइब्रेरी व बच्चियों की जो किताबें की मांग है, जिनके लिए वित्तीय स्वीकृति निकल चुकी है 5 लाख रुपए की कॉलेज के अंदर, वो स्वीकृति जल्दी पैसे मंगवा करके और बच्चियों को लाइब्रेरी व उनको किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी। आज हमने श्रीमान आयुक्त महोदय जी को अपना माफ़त दी है कि हमारी जितनी भी सारी समस्या कॉलेज की उनको हल की जाए। अब उनसे हमारा एक ही निवेदन है, हमारी जल्द से जल्द सारी समस्या दूर करें। समस्या हमारी है विषय परिवर्तन की समस्या है। इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट नहीं दिए जा रहे हैं जो हमें चाहिए, न हमारे कॉलेज में स्टाफ है, न पानी की व्यवस्था है, न कोई टेबल कुर्सी की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अब एक ही प्रार्थना मेरी महोदया जी से, वो हमारा ये पत्र स्वीकार करें और हमारी समस्या हल करें। सबसे पहले ना वो स्टाफ की है और सब्जेक्ट चेंज करवाने की है। और आज हम यहाँ पे आए, हमने पहले प्रिंसिपल से बात की थी और उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपको टीसी लेनी है ले लो, और को बहुत सारी लड़कियाँ नहीं आ जाएगी। और विधायक जी ने भी यही बात बोली है, इसीलिए हम यहाँ तक आए, वरना हम यहाँ तक नहीं आते। और वैसे भी हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। तो क्या और पानी की मशीन, मतलब पानी की, और जो मतलब विधायक जी ने जो मशीनें दी है ना, उन्होंने इसको वो कॉलेज में ना लगा कि अपने वो वहाँ पे ऑफिस में लगवाई है। वो किस काम की, हमें कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है हमारी कॉलेज में। नगरी इकाई व द्वारा यहाँ एसडीएम महोदय के मार्फत आयुक्त महोदय कॉलेज शिक्षा संकुल जयपुर के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख मांगे ये है कि कॉलेज की बहनों द्वारा बार बार सुनने को मिलता है कि कॉलेज के अंदर पानी की समस्याएं हैं। पानी की समस्या में मशीन है, वो मशीन भी उन्होंने प्रिंसिपल महोदय ने अपने चैम्बर में लगा रखी है, न कि छात्राओं की सुविधाओं के लिए लगा रखी है।
अब हम निवेदन करते हैं आयुक्त महोदय से कि प्राचार्य महोदय से वार्ता करके ये समस्याएं दूर करें। विषय परिवर्तन का मामला है तो इसमें भी उन्होंने अपने चहेते को 2-3 छात्राओं को विषय परिवर्तन कर दिया गया है। इन सभी बहनों की मांग यह है कि नियम विरोध न करते हुए या तो करें तो सभी का एक साथ परसेंटेज वाइज विषय परिवर्तन करें, अन्यथा ये अनहोनी हमारे साथ नहीं करें। ये छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और मैं प्राचार्य महोदय से मांग करता हूं कि कॉलेज के हित में फैसला लें और बहनों के हित में फैसला लें। धन्यवाद।